जब वो सीईओ वाइफ मुझे देखती है तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स छोड़कर उसकी कंपनी के ह्यूज ग्रुप के खिलाफ पूरा कॉन्फ्रंटेशन करने के लिए तैयार होता हूँ, जिस पर उसे अचानक एहसास होता है कि उसका हस्बैंड मैं ही हूँ और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही वो डिवोर्स पेपर देखती है जो मैं उसे देता हूँ, वो एकदम फ्रीज हो जाती है, जिस पर लिखा होता है कि मैं एम्प्टी हैंड्स चला जाऊंगा, यहाँ तक कि चाइल्ड कस्टडी भी छोड़ दूंगा। हमारी मैरिज कब से सिर्फ नाम की रह गई है और मैं इसे अब और कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर मैं कहता हूँ साइन कर दो, ये हम दोनों के लिए बेहतर है। तुम और तुम्हारी मॉम दोनों चाहती हो कि जियांग कान्ह नियन तुम्हारा सन इन लॉ बने, तो मैं खुद ही उसके लिए जगह छोड़ देता हूँ। ये कहकर मैं उस केज से बाहर निकल जाता हूँ जिसे फैमिली कहा जाता है। जिसके बाद मुझे लगता है कि वो समझदारी दिखाएगी और डिवोर्स साइन कर देगी, लेकिन वो फिर से उसे फाड़ देती है। मैं बचपन से ही सु फैमिली में सन इन लॉ बनने के लिए पाला गया था और 20 साल की एज में मेरी शादी तोथन उयन से हो जाती है। फिर 22 साल की एज में हमारा एक बेटा होता है, सोनियम थन। वो बिल्कुल तोथन उयन जैसा है, हमेशा क्वाइट रहता है और कभी खुद से मेरे पास नहीं आता। लेकिन कल रात पहली बार वो खुद मेरे पास आता है और कहता है, पापा जियांग अंकल मरने वाले हैं, उनकी लास्ट विश है कि वो मॉम से शादी करें, क्या आप मॉम से डिवोर्स कर सकते हो? जिस पर उस मोमेंट में मैं पूरी तरह टूट जाता हूँ और सोचता हूँ कि अब बस डिवोर्स ही सही है। सुबह ब्रेकफास्ट के समय मैं खुद तो थाना उयन को डिवोर्स पेपर देता हूँ और कहता हूँ कि मैंने सारी रात बेटे की बातों के बारे में सोचा है। अगर उसे जियांग कान्ह नियन इतना पसंद है तो मैं कस्टडी भी छोड़ दूंगा, मैं एम्प्टी हैंड्स चला जाऊंगा, एसेट्स तुम बच्चे के नाम कर देना, उसे ही सपोर्ट मान लेना। जिस पर तो थाना ह्वेन कॉफी कप रखकर ऊपर देखती है और कहती है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे? मैं उसके कान में लगे ब्लूटूथ ईयरफोन को देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि मेरी एक भी बात उसने नहीं सुनी, जिस पर मेरे अंदर एक हेल्पलेस फीलिंग उठती है, क्योंकि हर बार उससे बात करने पर मुझे यही इग्नोरेंस मिलता है। फिर मैं सीधे डिवोर्स पेपर के लास्ट पेज पर पलटता हूँ और कहता हूँ साइन कर दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस पर वो मुझे देखती है और पेपर खोलने ही वाली होती है। तभी हमारा बेटा दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मॉम जल्दी चलो, जियांग अंकल इंतजार कर रहे हैं। जिस पर मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ पहले साइन करो, और तब वो फाइनली मेरी तरफ देखती है, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना फोर्सफुल हो जाऊंगा। साइड में खड़ा बेटा उसे जल्दी करने को कहता रहता है, जिस पर वो कहती है ठीक है मैं साइन करती हूँ, और बिना कुछ पढ़े ही तुरंत साइन कर देती है। फिर दोनों जल्दी से वहां से चले जाते हैं और मैं उन्हें और नहीं देखता बल्कि अपना नाम उसके सिग्नेचर के पास लिख देता हूँ। मेरी और टोथन हुएन की नेम्स इस लाइफ में 2 बार साथ आती हैं, पहली बार मैरिज सर्टिफिकेट पर और दूसरी बार इस डिवोर्स पेपर पर, जिस पर साइन करने के बाद भी मेरा हाथ हल्का सा कांपता रहता है। इसके बाद मैं पेपर्स को लॉयर को भेज देता हूँ और ऊपर जाकर अपना सामान पैक करने लगता हूँ, जिस पर क्लोजेट भरा हुआ होता है, लेकिन उसमें एक भी कपड़ा ऐसा नहीं होता जो मुझे पसंद हो और उसे इसका कभी एहसास भी नहीं हुआ। 16 साल की एज से पहले मैं केयर फ्री था, हंसता था, बंजी जंप करता था, रेसिंग पसंद करता था, लेकिन शादी के बाद मुझे रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर किया जाता है। हम्बल और जेंटल बनने को कहा जाता है, क्योंकि सो फैमिली को सिर्फ एक परफेक्ट सन इन लॉ चाहिए था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मुझे सिर्फ उसके फ्रेंड्स की मॉकिंग मिलती है। वो कहते हैं कि मैं फेक हूँ और जियांग कान्ह नियन और तोथन उयन ज्यादा परफेक्ट कपल है। ये सब सोचते हुए जब मैं उन कपड़ों को देखता हूँ जो कोटियन सिन्हा के हैं, तो मुझे अंदर से पेन फील होता है और न्यूजिया जैसा लगता है, जिस पर मैं बाथरूम में जाकर उल्टी करता हूँ। कुछ देर बाद जब मैं मिरर में खुद को देखता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि डिवोर्स लेना बिल्कुल सही डिसीजन है और मैं इस एज में और नहीं रहना चाहता। मैं बाहर निकलकर फिर से खुद बनना चाहता हूँ। फिर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता हूँ कि वो मुझे लेने आए, क्योंकि सो फैमिली मेरा घर नहीं है और कॉल फैमिली ने भी शादी के बाद मुझे इग्नोर कर दिया था, तो वो भी अब मेरा घर नहीं रहा। मेरा फ्रेंड जल्दी ही आता है और कंफ्यूज होकर पूछता है, आज तेरा बर्थडे है और तू यहाँ क्या कर रहा है? पिछले हफ्ते तो तूने कहा था कि वाइफ और बेटे के साथ सेलिब्रेट करेगा। जिस पर मैं शॉक्ड होकर फोन निकालता हूँ और चैट हिस्ट्री देखता हूँ और पता चलता है कि मैंने सच में रेस्टोरेंट बुक किया था और तो थाने ह्वेन को इनवाइट भी किया था, लेकिन उसने अब तक रिप्लाई नहीं किया। पहले शायद मुझे दुख होता, लेकिन अब मैं नंब हो चुका हूँ। जिस पर मैं फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही हम बुकिंग कोड बताते हैं, मैनेजर ऑकवर्ड होकर कहता है कि आज पूरा रेस्टोरेंट तो मैडम ने बुक कर लिया है और वो अपने सन के साथ कॉटियन सिन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और वो हमें डबल रिफंड देने की बात करता है। जिस पर मैं कहता हूँ कि रिफंड की जरूरत नहीं है, असली कॉटियन सिन है तो मैं हूँ। लेकिन जैसे ही हम हॉल के अंदर जाते हैं, हमें दूर से एक हैप्पी फैमिली की हंसी सुनाई देती है। हम देखते हैं कि तो थाना ह्वेन और कुनिम थान जियांग कांग नियन को बर्थडे विश कर रहे होते हैं, जिस पर वो कहते हैं आपको हर खुशी मिले, और बेटा कहता है जियांग अंकल आप मॉम से शादी करो और मेरे डैड बन जाओ। ये देखकर मैं उन्हें खुश बैठा देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि तो थान उयन की नजरें जियांग कान्ह नियन से हटती ही नहीं है और मेरा बेटा भी उसकी चेयर खींचता है, उसके कपड़े ठीक करता है। 5 साल की शादी में तोथन हुएन को मेरा बर्थडे तक याद नहीं था, जिस पर मेरा फ्रेंड ये सब देखकर सह नहीं पाता और मुझे पानी देता है। फिर मैं उसे बताता हूँ कि मैंने डिवोर्स साइन कर दिया है, जिस पर वो तुरंत मुझे घर ले जाता है। मैं नहीं रोता, लेकिन वो रोने लगता है और गुस्से में तो थान ह्वेन को गालियां देता है और कहता है कि कोनिम थान भी अनग्रेटफुल है। वो कहता है कि 5 साल से मैं सिर्फ उन्हीं दोनों के लिए जी रहा हूँ, ना कोई काम ना सोशल लाइफ, मुझे बाहर बुलाना भी मुश्किल था। लेकिन जैसे ही तो थाना ह्वेन कॉल करती थी, मैं बच्चे की तरह खुश होकर घर भागता था और उसके लिए सूप बनाता था। तेरा बेटा जब दूध छुड़ाते वक्त रोता था, तब तू पूरी रात जागकर उसे शांत करता रहता था। एक रात नहीं बल्कि कई रातों तक, जिस पर तू अपना दिल और सब कुछ लगा देता है और बदले में तुझे सिर्फ बेट्रेल मिलता है। मुझे पता है अभी तो अंदर से बहुत टूट रहा है, अगर रोना है तो रो ले। जिस पर अपने बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनकर मैं सिर पीछे करता हूँ, एक घूंट बियर पीता हूँ और सोफा पर टिक जाता हूँ। अब मुझसे रोया भी नहीं जाता, लेकिन मैं पहले बहुत बार रो चुका हूँ। जब तो माओ ने मुझे रूल्स सिखाने के लिए दबाया था, जब मैं तो थन हुएन से दिल की बात करता था और वो इग्नोर कर देती थी, और जब मैं रात 12 बजे तक उसका इंतजार करता था लेकिन वो घर नहीं आती थी, तब भी मैं टूटता था। और जब को निमथान को रात में फीवर आता है, मैं उसे संभालता हूँ, उसे कॉल करता हूँ, लेकिन वो फोन काट देती है। जिस पर मैं फिर भी उम्मीद करता रहता हूँ कि कभी तो वाइफ हस्बैंड
जैसा रिलेशन होगा, एक केयरिंग फादर और लविंग फैमिली बनेगी, लेकिन उन्होंने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। 5 साल बीत जाते हैं और मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसके बाद नशे में मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ और अगली सुबह अचानक तो थान यूएन का कॉल आता है, जिसकी आवाज अभी भी स्लीपी और भारी लगती है, जिस पर वो पूछती है मेरा वो नेकलेस कहाँ है। मैं कैजुअली जवाब देता हूँ ड्रेसिंग रूम के पहले ड्रॉर में है। फिर वो पूछती है इयररिंग्स कहाँ है, जिस पर मैं कहता हूँ उसके नीचे वाले ड्रॉर में है। ये सब बोलने के बाद अचानक मुझे रियलाइज होता है कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं और मुझे अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, जिस पर मैं उसे रिमाइंड करता हूँ कि मेड से साफ सफाई करवा लिया करे। आगे कुछ चाहिए हो तो उनसे पूछ लेना, क्योंकि हम जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं और ऐसे कॉल करना ठीक नहीं है। ये सुनकर वो हल्का सा हंसती है और दूसरी तरफ ड्रॉर खोलने की आवाज आती है, जिस पर मुझे लगता है कि मैंने सब क्लियरली बोल दिया है और मैं कॉल काटने वाला होता हूँ। तभी वो ऑर्डर देती है कि दोपहर में सी फूड पॉरेज बनाकर कंपनी के ऑफिस भेज देना, और ये कहकर वो कॉल काट देती है, जिस पर मुझे साफ समझ आता है कि डिवोर्स की मेरी बात उसने बिल्कुल नहीं सुनी और गुस्से में मेरे हाथ तक कांपने लगते हैं, जिस पर मैं तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। इसके बाद सोचते हुए मैं को निमथान के स्कूल टीचर का नंबर भी ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन गलती से तो माओ को भी ब्लॉक कर देता हूँ, जिस पर जब मैं घर से बाहर निकलकर लंच के लिए जाता हूँ वो मुझे रोककर जबरदस्ती कार में बैठा लेती है। फिर वो मेरे चेहरे पर फोटोज फेंकती है, जिसमें तो थान यूएन और जियांग कान नियन की क्लोज फोटोज होती हैं, और गुस्से में कहती है कि मैंने उसे डिसअपॉइंट कर दिया। उसने मुझे 16 साल की एज से ट्रेन किया, लेकिन मैं अपनी वाइफ का दिल नहीं जीत पाया। फोटो के शार्प एज से मेरी गर्दन कट जाती है और खून निकलने लगता है, जिस पर मुझे याद आता है कि जब मुझे सन इन लॉ चुना गया था तब लोग मेरी लक से जेलस होते थे, लेकिन असल में मैंने उसी दिन अपनी फ्रीडम खो दी थी। 16 साल की एज से मैं सिर्फ परफेक्ट कॉट इयन सिन्हा बनने के लिए जीता हूँ। दबाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिस पर 12th में मैं जानबूझकर रिबेलियस बनता हूँ, रिलेशनशिप करता हूँ ताकि ये मैरिज टूट जाए, लेकिन तो थान यूएन कुछ नहीं कहती। भले ही हमारी शादी को 5 साल हुए हैं, लेकिन मैं 10 साल से कंट्रोल हो रहा हूँ और अब मैं और नहीं सह सकता, जिस पर मैं साफ कहता हूँ कि हमने डिवोर्स साइन कर दिया है। मैं कस्टडी नहीं ले रहा और एम्प्टी हैंड्स जा रहा हूँ। अगर आपको पसंद नहीं तो कोई और सन इन लॉ ढूंढ लीजिए। ये कहकर मैं कार से उतर जाता हूँ, जिस पर तो माओ शॉकड होकर एक पल रुकती है और फिर मेरा हाथ पकड़ लेती है, लेकिन मैं हंस पड़ता हूँ और कहता हूँ कि मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है। सन इन लॉ बनना कभी मेरे लिए ऑनर नहीं था। फिर मैं अपनी स्लीव उठाता हूँ और अपनी रिस्ट के पुराने स्कार्स दिखाता हूँ, जिस पर वो डर कर मेरा हाथ छोड़ देती है और मैं कहता हूँ कि मैं कभी को टीएन सिन बनना नहीं चाहता था और 10 साल तक हर रात मैं चिल्लाता था कि कोई मुझे बचा ले, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि मुझे खुद ही खुद को बचाना होगा। ये कहकर मैं कार से उतरता हूँ। इस बार वो मुझे रोकती नहीं, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी अभी भी खत्म नहीं होती, जिस पर मैं अपनी रेड सुपर कार निकालता हूँ और तेज स्पीड में ड्राइव करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं क्रॉस रोड पार करता हूँ मेरी कार सामने से आ रही एक मर्सिडीज से टकरा जाती है, जिसका नंबर प्लेट फेमिलियर होता है और वो तो थान यूएन की कार होती है। दूसरी कार से उसका असिस्टेंट उतरता है और मुझे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सबको मेरी एक फिक्स्ड इमेज पता है कि मैं एक काम और सिंपल आदमी हूँ। रेसिंग करना मेरे लिए अजीब लगता है। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, बस इंश्योरेंस पेपर देता हूँ और कहता हूँ जितना डैमेज है बता देना, और सनग्लासेस पहनकर वहाँ से निकल जाता हूँ।